नमस्कार, मैं हूं अंशुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं दलीली न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं दलीली विलास होटल में, जहां पर दलीली हेल्पिंग हैंड की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए केजरी सिंह साहब गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष श्रीमान निर्मल सिंह जी हैं। हम उनसे इस विषय पर बात करेंगे। वो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है, आप इसके मुख्य अतिथि हैं। गुरबाणी में एक फरमान है, सेवा करत होए नह कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। ये मनुष्य जन्म जो हमें मिला है 84 लाख जूनों के बाद, जब हम इस इंसानी जामे में आए हैं, तो इस इंसानी जामे में आने का जो उद्देश्य है, जो परमात्मा ने हमें देकर भेजा है कि जितनी आपके पास समर्था है, जितने आप समर्थ हैं, जो भी आपके पास रिसोर्स हैं, जैसे गुरु नानक देव जी का सिद्धांत था, कीर्त करो, नाम जपो, बंट सको। अपना काम करते हुए, उस परमात्मा की आराधना करते हुए जो भी आप समाज को दान कर सकें, जो भी समाज की सेवा कर सकें, वो करनी चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात की कि लिली फाउंडेशन, जो लिली हेल्पिंग फाउंडेशन है, मिस्टर दमन सिंह सेठी, जो भी परमात्मा ने इनके ऊपर बख्शिश की है, ये उन चीज़ों को समाज के साथ बांट रहे हैं। समाज के साथ बांटने का मतलब, जैसे आज ब्लड कैंप लगाया, मैं ये मानता हूँ किसी ज़रूरतमंद को आपने एक समय खाना खिला दिया तो वो तब तक आपको याद रखेगा जब तक उसको अगली भूख नहीं लगती। किसी को आपने कपड़े दे दिए, वो तब तक याद रखेगा जब तक उसको दोबारा कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती। बट ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज़ है कि आपने एक बार उसको, किसी को ब्लड डोनेशन दे दिया, तो वो जब तक जिंदा है, जब तक उसका शरीर है, वो तब तक आपके इस एहसान को याद रखेगा, क्योंकि वो उस ब्लड की वजह से उसका शरीर स्वस्थ हुआ और वो अभी तक चल रहा है। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ लिली ग्रुप, जो है लिली ग्रुप को, कि वो अक्सर इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। नीडीज को फूड्स देना और चीज़ें उपलब्ध कराना, सोशल वर्क करना और इस तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप करना। और इसकी अवेयरनेस के लिए इन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि ब्लड देने से शरीर आपका स्वस्थ रहता है। 24 घंटे के अंदर ये सारे सेल्स दोबारा बन जाते हैं। जो समाज में एक है कि हमें कमजोरी आ जाएगी ब्लड देने से, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे भी आपको, जितना भी आप इसको सर्च करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे शरीर के स्वस्थ होने का कारण ही ब्लड डोनेशन है। सर, आप एक गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष हैं, एक पूर्व विधायक हैं संदीप दायमा। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी पर टिप्पणी की थी, अभद्र टिप्पणी की थी। इस पर आपका क्या स्टैंड है, क्या कहना है? हाँ, मैं पहले इस बात को क्लियर कर दूं कि गुरु ग्रंथ साहिब पर अभद्र टिप्पणी नहीं। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा कि गुरुद्वारे जो हैं ये नासूर की तरह आंखों में चुभ रहे हैं, और ये निहायत ही बहुत गलत उनका बयान है। बिल्कुल मैं उनको विधायक ना कहकर एक ज्ञानी पुरुष कहूँगा। उनको शायद ये नहीं पता कि आज गुरुद्वारों की वजह से ही वो यहाँ पर जिंदा है, गुरुद्वारों की वजह से ही आज मंदिर हैं। आज जो अयोध्या मंदिर बन रहा है, अयोध्या मंदिर पे अभी हमारे यहाँ माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आए थे, उनका भी आप बयान परसों के पेपर में पढ़िए। उन्होंने कहा कि अयोध्या मंदिर बनाने में सबसे पहले सिखों ने वहाँ एक आंदोलन किया था, निहंग सिखों ने, और चारों तरफ दीवारों में श्री राम के नारे लिखे थे। वहां से यह आंदोलन शुरू हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह के समय को ले लीजिए, 40 साल के उनके राज में एक भी मंदिर नहीं तोड़ा गया, और बड़े बड़े मंदिरों के नाम पे उन्होंने बड़ी बड़ी जमीनें वहां पे उस समय लगाई थी। सोमनाथ मंदिर ले लीजिए, वहां का सोना किसने चढ़ाया था? काशी विश्वनाथ मंदिर ले लीजिए। तो ये सिखों की वजह से है। ये इनको समाज को आपस में बांटने वाले इस तरीके से बयान नहीं देने चाहिए। आज मुझे बड़ा अफसोस है कि विधायक के, पूर्व विधायक ये बात कह रहा है कि गुरुद्वारे आंखों में नासूर की तरह चुभ रहे हैं। जितने भी जब मुसीबत पड़ी है देश के अंदर, तो ये सिख समाज और ये गुरुद्वारे ही खुले हैं। आप कोरोना काल में देख लीजिए, जब सारी चीजें बंद हो गई थी, गुरुद्वारों ने ऑक्सीजन के लंगर लगा दिए, गुरुद्वारों ने रहने के लिए लोगों को जगह दी। जितनी बार भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये सब गुरुद्वारे ही सामने आके ये काम करते हैं। और मुझे इस बात की थोड़ी तसल्ली भी है कि उन्होंने अपने इस बात को, उसका अपने बोले हुए बयान को उन्होंने वापस लिया है। ट्वीट भी आया है। मिस्टर आरपी सिंह जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भाजपा के, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि इतना स्नेह गुरुद्वारों से रखते हैं, हम उनको गुरुद्वारों, गुरु ग्रंथ साहिब का चलता फिरता जो सिख इतिहास है हमारा, उसका चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं हम माननीय मुख्यमंत्री जी को। जिस समय वो गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, किसी भी चीज़ों के बारे में बोलने लगते हैं तो उनका कोई सानी नहीं है कि जितनी उनको नॉलेज है। और उन्हीं की वजह से उन्होंने कहा कि हमें विरासत खालसा एक ऐसी विरासत बनाई है लखनऊ के अंदर, वो बन रही है और उसका काम चालू होने वाला है, कि जिससे कि सिख इतिहास लोगों को पता लग सके। और आज ये छोटे विधायक जो हैं अपनी पॉपुलैरिटी बनाने के लिए इस तरीके की उल्टी सीधे बयान देकर, और मुझे बड़ा अफसोस है, और मैं चाहता हूं कि जो इसका हाईकमान है इसके ऊपर अच्छी तरह से संज्ञान ले। पूरे देश के सिख ही नहीं, अदर समाज भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे दूसरे समाज हो, सभी इस बात से हर्ट हुए कि ये क्या बोल रहे हैं, गुरुद्वारे उनकी आंखों में नासूर की तरह चुभ रहे हैं, जो कि एक सेवा का केंद्र है। तो मुझे उम्मीद है आने वाले समय में ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। और उन्होंने माफी मांग भी ली है उस गुरुद्वारे में जाकर।